हाय फ्रेंड्स, N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं नेकी। आज अपन बात करेंगे ट्रांजिस्टर के वोल्टेज गेन के बारे में। और गेन क्या होता है, पिछले अपन 2-3 लेक्चरों से थोड़ा बात करते हैं। आज थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिटेल में। गेन क्या होता है? गेन देखिए, गेन होता है वो अपन ने पहले बात की थी कि जैसे इलेक्ट्रिकल कोई भी युक्ति होती है, डिवाइस होता है, उसकी अपन इफिशियंसी ज्ञात करते हैं। इफिशियंसी मतलब दक्षता, उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब उनमें क्या होता है कि कुछ हानियां लॉसेस होने के कारण क्या होता है कि दक्षता 100% से नीचे रहती है। यहाँ पे क्या है कि अपन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम में ले रहे हैं, तो क्या है कि इनपुट सिग्नल का मान आउटपुट सिग्नल से कम होगा, मतलब दक्षता 100% से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अपन इसको एम्पलीफायर के रूप में काम में ले रहे हैं। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? गेन का मतलब क्या होता है? इनपुट सिग्नल का मान कम होता है किससे? आउटपुट सिग्नल से। तो यदि ये रेशियो होता है, ये संबंध होता है, ये रेशियो होता है, संबंध होता है, तो वो क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। अब चाहे वो इनपुट सिग्नल कैसा भी हो या आउटपुट सिग्नल, या तो वो धारा की फॉर्म में हो, वोल्टेज की फॉर्म में हो, या पावर की फॉर्म में हो, शक्ति की फॉर्म में हो। दोस्तों समझ में आ रहा है? भाई देखो, गेन तीनों का होगा, धारा का भी होगा, वोल्टेज का भी होगा और शक्ति का भी होगा। करंट, वोल्टेज एंड पावर, तीनों का होगा। तो अपन ने दोस्तों बात की गेन। किसकी बात की? गेन की। गेन क्या होता है? इनपुट सिग्नल की अपेक्षा आउटपुट सिग्नल का वोल्टेज के अंदर, करंट के अंदर या फिर पावर के अंदर मान ज्यादा हो तो वह क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। क्या कहलाता है? गेन, GAIN। तो गेन अपन ने कितने प्रकार का बांट लिया? 3 प्रकार का हो गया गेन। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का गेन हो गया। पहला होता है धारा गेन, करंट गेन, दूसरा होता है वोल्टेज गेन और तीसरा होता है पावर गेन। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात कर ली। अब पिछले टर्न पे अपन ने बात की थी कि बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन डिवाइस क्या होता है? एक धारा नियंत्रक युक्ति होती है। तो अपने को ज्यादा फोकस किस पे रखना है? धारा नियंत्रण पे। किस पे दोस्तों ध्यान रखना है? धारा नियंत्रण पे। तो धारा नियंत्रण जो गेन होगा, धारा वाला जो गेन होगा, वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का। अल्फा, बीटा और गामा। इनको ऐसे नाम देते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो दोस्तों ये इसको अपन बोल सकते हैं अल्फा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बीटा, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? गामा। दोस्तों समझ में आ रहा है कि बीजेटी क्या है? एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, मतलब धारा नियंत्रित युक्ति होती है। आउटपुट की करेक्टरिस्टिक इनपुट की धारा से कंट्रोल होती है, उसके बीजेटी को क्या कहते हैं? करंट कंट्रोल। और FET को क्या कहते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इनको नाम दे दिया अल्फा। धारा को भी 3 भागों में बांट लिया अपन ने। भाई ये क्या? क्योंकि 3 अभिविन्यासों में काम करता है ट्रांजिस्टर, इसलिए 3 में बांट लिया। अब देखो, जो अल्फा होता है वो किस में होता है? ये कॉमन बेस में होता है। ये किस में होता है? कॉमन बेस में। बीटा किस में होता है? कॉमन एमीटर के अंदर होता है। और जो गामा होता है वो किस में होता है? कॉमन कलेक्टर में। समझ में आ रही है दोस्तों? अपन ने बात की है कि गेन क्या है? इनपुट की अपेक्षा आउटपुट सिग्नल का ज्यादा मिलना गेन कहलाता है, चाहे करंट की फॉर्म में हो, वोल्टेज की फॉर्म में हो या पावर की फॉर्म में हो। 3 प्रकार का हो गया, या तो धारा में होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा। अब अपन ने बात की थी कि धारा, जो बीजेटी होता है वो क्या होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, धारा नियंत्रक युक्ति होती है, तो इसका अध्ययन करना लाजमी हो जाता है अच्छे ढंग से। इसको 3 तरीके से अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। कॉमन बेस में होता है, कॉमन एमीटर में होता है, कॉमन कलेक्टर में होता है। इसको अल्फा, बीटा और गामा। अब दोस्तों अपन देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा। थोड़ा सा देख लो पहला कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है? ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को ही क्या कहते हैं अपन? अल्फा। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा, फैक्टर बोले तो गुणांक को क्या बोलेंगे? फैक्टर, गुणांक। एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धक गुणांक। प्रवर्धक गुणांक का मान है
ये कॉमन बेस में प्रवर्धक गुणांक का मान है, ये कॉमन एमीटर में प्रवर्धक गुणांक का मान है, और ये कॉमन कलेक्टर में प्रवर्धन गुणांक को क्या कहते हैं अपन, गामा, इसके अंदर बीटा और इसके अंदर क्या कहेंगे, अल्फा। दोस्तों समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब देखो अपन बात करेंगे अल्फा से। अल्फा या अपन बात करें कॉमन बेस से स्टार्ट करते हैं। कॉमन बेस में एम्प्लीफिकेशन को क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को क्या कहते हैं, अल्फा। क्या कहेंगे दोस्तों, अल्फा। अब देखो कॉमन बेस, इधर देखो, ध्यान देखो दोस्तों, कॉमन बेस को क्या कर दिया अपन ने, कॉमन कर दिया। कॉमन बेस के अंदर बेस को क्या कर दिया अपन ने, कॉमन कर दिया। ये बेस को, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा अपन जानेंगे, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है ये क्या होता है दोस्तों, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धक गुणांक, प्रवर्धक गुणांक होता है ये, प्रवर्धक गुणांक। दोस्तों इसका नाम दे दिया इस गुणांक को। अब क्या होता है ये अल्फा, देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अल्फा, एमीटर इनपुट और ये आउटपुट है। इनपुट में धारा अपन ने बात कर ली थी, तो इसको तो बोल रहे हैं आई, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, आईसी। अब ये परिवर्तन के को न बताएगा अपने को, परिवर्तन को कैसे अब दोस्तों कहेंगे, ये परिवर्तन कहां से लेगा, परिवर्तन तो हो गए, इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है, तो अपन परिवर्तन लेंगे भाई इनमें अंतर कितना हुआ। तो क्या होता है ये क्या होता है, अल्फा। अल्फा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है किसमें, कॉमन बेस में। वो कैसे, एमीटर धारा तथा कलेक्टर धारा के मान में परिवर्तनों को कौन प्रदर्शित करता है, अल्फा प्रदर्शित करता है दोस्तों। कौन प्रदर्शित करता है, अल्फा। तो आउटपुट इसमें क्या है, ये है आउटपुट किसमें, आईसी, कलेक्टर धारा। इनपुट क्या होता है, डेल का मतलब परिवर्तन, देखो समझ दोस्तों, आई। अब इसकी परिभाषा देख लो यहां से दोस्तों, आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस उसके अंदर अभिविन्यास में कलेक्टर धारा के परिवर्तन का मान तथा एमीटर धारा परिवर्तन के मानों के अनुपात को ही क्या कहते हैं अपन, अल्फा। और इसका नाम क्या पड़ा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। समझ में आ रहा है दोस्तों। अपन ने पिछली टर्न पे बात की थी कि इसको तीन तरीके से अपन करेंगे, एक कॉमन बेस, एक में कॉमन कलेक्टर और इसमें ये करेंगे। तो ये अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा क्या होता है दोस्तों, जो याद रखने की मतलब की चीज, अल्फा किसमें है, कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कॉमन बेस में। क्या होता है ये, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धक गुणांक। इसका फॉर्मूला ये, कॉमन बेस कॉमन हो गया तो दो धाराएं बची, अपन ने पहले पढ़ा, एक इनपुट धारा एक आउटपुट धारा। आउटपुट को ऊपर रखो, इनपुट को नीचे रखो, क्यों, क्योंकि अपन गेन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, गेन पढ़ रहे हैं, ये रखा। अब इसका मान भी देख लो, जो आदर्श मान की बात करेंगे, किसकी मान करेंगे दोस्तों, आदर्श मान की। तो इसका आदर्श मान होता है 0.96 से 0.999, मतलब लेस देन 1, मतलब नियर टू 1 पर बट लेस देन 1। तो ये दोस्तों आपको मान याद रखना है। क्या याद रखना है, ये मान आपको याद रखना है दोस्तों। तो आज अपन ने बात की कॉमन बेस के अंदर क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, कलेक्टर धारा के मान तथा एमीटर धारा के मान में परिवर्तनों का क्या होता है, ये अनुपात दिखाता है, परिवर्तनों के अनुपात को शो करता है। लेकिन ये कब अपन लेते हैं, जब लोड वोल्टेजों में बिना परिवर्तन के लिए लोड बिना लगाए देखते हैं, लोड रेजिस्टेंस बिना लगाए ये अपन अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं अपन बीटा। दूसरा क्या पढ़ते हैं अपन दोस्तों, बीटा कॉमन एमीटर के अंदर, बीटा पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। किसके अंदर पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, बीटा। दूसरा पढ़ रहे हैं कॉमन एमीटर। क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन एमीटर। एमीटर के अंदर क्या होगा, बीटा होगा। क्या होगा, बीटा। देखिए दोस्तों, कॉमन एमीटर बनाओ। कॉमन एमीटर में ये बन गया दोस्तों, कॉमन एमीटर हो गया ये हो गया क्या, बेस, और ये क्या हो गया, कलेक्टर। तो ये क्या होगा, डेल आई सी हो गया, ये डेल आई बी हो गया दोस्तों। समझ रहे हो क्या, डेल आई बी, डेल आई मतलब परिवर्तन। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया दोस्तों। अपन परिवर्तनों का अध्ययन की बातें कर रहे थे। तो बीटा बराबर क्या होता है, हाँ दोस्तों, बीटा क्या होता है, कॉमन एमीटर में, एमीटर
एम्प्लीफिकेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, अभिविन्यास में, कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास में क्या होता है, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मान होता है, प्रवर्धक गुणांक का मान क्या होता है? बीटा। किसमें? कॉमन एमीटर के अंदर। ये क्या प्रदर्शित करता है? बीटा। देखिए दोस्तों, बीटा क्या प्रदर्शित करता है? डेल आई सी, मतलब कलेक्टर में धारा के परिवर्तनों तथा क्या करता है? बेस में धारा के परिवर्तनों के अनुपात को क्या करता है? ये शो करता है। अनुपात को क्या करता है? ये शो करता है, प्रदर्शित करता है। दोस्तों, बीटा क्या करता है? कलेक्टर धारा के मान में परिवर्तन तथा क्या करता है? उसमें बेस धारा के मान में परिवर्तनों का ही क्या करता है? ये शो करता है, अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसका मान कितना होता है? 20 से, इसका मान कितना होता है? 20 से, इसका मान कितना होता है? 20 से कितना होता है दोस्तों? 20 से 500 होता है। 20 से 500 होता है। 20 से 500 होता है। ये याद रखने की चीज है, इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर कॉमन बेस के अंदर क्या होता है? 1 से कम होता है, 20 से कम होता है। तो दोस्तों एक बार समझ लो, अपन क्या पढ़ रहे थे? कॉमन एमीटर। क्या पढ़ रहे थे? कॉमन एमीटर। एमीटर को कॉमन कर दिया तो आउटपुट किसके मध्य लिखा? ये हो गया। और इनपुट क्या हो गया? ये हो गया। गेन पढ़ रहे थे क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो क्या होता है? बीटा क्या होता है? कॉमन एमीटर में ट्रांजिस्टर के कॉमन एमीटर विन्यास में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को क्या कहते हैं? बीटा। बीटा क्या प्रदर्शित करता है? कलेक्टर धारा के मान में परिवर्तनों तथा बेस धारा के परिवर्तनों के मान के अनुपात को प्रदर्शित करता है। और इसकी टाइपिकल वैल्यू, आदर्श वैल्यू होती है 20 से 50 होती है। 20 से क्या होती है? 50। अब दोस्तों कहोगे क्या होती है? ऊपर भी धारा नीचे भी धारा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब दोस्तों अपन बात करें कॉमन कलेक्टर की। बात करें किसकी बात कर लेते हैं अपन? कॉमन कलेक्टर की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? कॉमन कलेक्टर की अपन बात कर दें। कॉमन कलेक्टर का अभिविन्यास फैक्टर का मान क्या होता है? गामा होता है। कॉमन कलेक्टर क्या, किसकी बात करें अपन? कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर को कॉमन करो दोस्तों, ये हो गया कलेक्टर कॉमन। क्या हो गया? कलेक्टर कॉमन हो गया। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया? एमीटर। ये क्या हो गया? एमीटर। तो ये आई सी, डेल आई सी, आई ई हो गया। ये डेल आई बी हो गया। आई बी मतलब परिवर्तन धारा के मान का। इसके अंदर जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? गामा। क्या कहेंगे दोस्तों? गामा। अब देखिए क्या होता है? गामा क्या होता है? कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर अभिविन्यास में क्या होता है? एमीटर धारा परिवर्तनों तथा बेस धारा परिवर्तन के अनुपात को शो करता है। तो ये क्या होता है? कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। ये क्या होता है? फैक्टर। क्या होता है? गामा। अब देखो गामा का फॉर्मूला देखो, बराबर डेल आई ई, मतलब एमीटर धारा परिवर्तन बराबर डेल आई बी, परिवर्तनों का मान, और उसका भी मान यही होता है 20 से 500 आदर्श वैल्यू होती है। 20 से 500 क्या होती है? आदर्श वैल्यू होती है। आदर्श वैल्यू होती है। दोस्तों समझ में आ रहा है? दोस्तों आज अपन ने बात की है क्या? गेन की। गेन क्या होता है? आउटपुट का मान ज्यादा होता है, इनपुट का मान कम होता है, उसी को अपन कहते हैं ट्रांजिस्टर का वेल गेन कहेंगे। गेन 3 प्रकार का, धारा, वोल्टेज और पावर। पावर में अपने बात की थी धारा गेन, क्योंकि बीजेटी क्या होते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ऐसे अपने करंट को, मतलब धारा को एक अच्छे तरीके से पढ़ना लाजमी हो जाता है। तो इसके लिए अपन ने अध्ययन किया ये 3 प्रकार का, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किस में होता है दोस्तों? अल्फा होता है कॉमन बेस में। बीटा किस में होता है? कॉमन एमीटर में। और गामा किस में होता है? कॉमन कलेक्टर में। क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धक गुणांक। अब ये प्रवर्धक गुणांक है तो जो कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी को आउटपुट इनपुट को रेशियो लेकर के उसको क्या कर दो? शो कर दो परिवर्तनों का अनुपात। तीनों में अलग अलग परिवर्तनों का अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।